नमस्ते विद्यार्थियों। SY BA सेम 3 के विद्यार्थियों को आपकी हिंदी टीचर ज्योतिका आयर का नमस्कार। हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 2 काव्य हमारे पहले यूनिट के पहले कवि के पढ़े हैं। आज उनका तीसरा काव्य अपनी बिटिया के लिए। तो इस काव्य में कवि क्या कहते हैं कि पहले देखें तो यहाँ एक पिता और पुत्री के प्रेम की बात मुख्य रूप से हमें नजर आती है। इस काव्य में कवि ने अपनी पुत्री के लिए जो जो बातें कही हैं वो दुनिया का हर पिता अपनी बेटी को कहता है। आधुनिक कवियों को कई कविताओं में मानवीय पारिवारिक रिश्तों की खुशबू महकती हुई दिखाई पड़ती है। निराला जी जो एक दिग्गज कवि हैं, उनकी सरोज स्फूर्ति वो उनकी जवान बेटी के शोक में विह्वल हृदय का क्रंदन है। तो एक तरफ नागार्जुन जी इनकी गुलाबी चूड़ियां, इसमें एक ड्राइवर पिता अपनी नन्ही सी बिटिया की स्मृति और स्नेह उसमें दिखाई पड़ता है। नागार्जुन जी की रचना सिंदूर तिलकित भाल, उस कविता में शहर से दूर बसे पति की स्मृतियों में पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल प्रतिबिंबित होता है। और एक और कवि है हिंदी साहित्य के उदय प्रकाश, उनकी कविता है नींव की ईंट हो तुम दीदी। इसमें दीदी के प्रति भाई की कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार सर्वेश्वर की कविताओं में भी पारिवारिक रिश्तों की खुशबू महकती नजर आती है। पत्नी की मृत्यु पर कविता में व्यथित कवि हृदय अपने आप को अधूरा सा महसूस करता है। वहीं आलोच्य कविता में स्नेहसिक्त पितृ हृदय अपनी नन्ही सी बिटिया पर अपना दुलार और प्यार बरसाता है। सच पूछे तो सवेरे सवेरे बच्चों को जगाना अपने आप में ही उत्सव से कम नहीं होता। अपनी बिटिया के लिए शीर्षक कविता में बाल सुलभ चेष्टाएं, आकांक्षाओं, जिज्ञासाओं का उन्हीं की भाषा और परिवेश में यह निरूपण हुआ है। बिटिया को जगाते हुए कवि जिन उपमानों और बिंबों की प्रस्तुति करते हैं वह बालकोचित है, यानी बालकों के लिए उचित है। बच्चों के मनोजगत के अनुकूल ही कविता के आरंभ में ही कवि अपनी बिटिया को जगाते हुए कहते हैं कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ जा उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अर्थात सवेरा होते ही पेड़ों के पत्ते हवा के झोंकों से मरमराने लगते हैं, जैसे बच्चों का झुनझुना बजने लगता है। उगते हुए सूरज को कवि ने एक लाल गेंद के साथ उसका समावेश किया है। कवि कहना चाहते हैं कि सूरज एक लाल गेंद जैसा दिखाई पड़ता है। बच्चों को गेंद बहुत पसंद होती है, जिसे गुजराती में बॉल कहते हैं। इससे खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो पिता बेटी से कह रहे हैं कि उठ जा, गेंद आ गई है सूरज रूपी। झुनझुना और गेंद बाल मानस के लिए परिचित है। ऐसे में वो अपनी बिटिया को जगाने के लिए कहते हैं कि तारों के दिखाई न देने पर सवेरा हो जाता है। जैसे रात आती है ना तो आसमान में तारे और चांद आ जाता है, वैसे ही सुबह होते ही चांद तारे दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक भाषा में देखें तो चांद तारे कहीं नहीं जाते, आसमान में ही होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में वो दिखाई नहीं देते, लेकिन रात के अंधेरों में वो चमकते हैं। लेकिन बाल मानस ये नहीं जानता। बच्चे ये समझते हैं कि रात को चंदा मामा और तारे आ जाते हैं और सुबह सुबह वो चले जाते हैं। तो पिता भी यहाँ कह रहे हैं, यानी कि हमारे लेखक, हमारे कवि कह रहे हैं कि तारों के न दिखाई देने पर सवेरा हो जाता है। इसी बात को कवि अपनी बिटिया को जगाते हुए कहते हैं कि पिछली रात या शाम को तुमने जो गुब्बारे छोड़े थे ना, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि गुब्बारों में गैस भरी हुई होती है, तो गुब्बारों को एक बार छोड़ दिया जाए तो आसमान में कहीं दूर चले जाते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए, तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उसके पिता कहते हैं कि पिछली शाम को तुमने जो गुब्बारे छोड़े थे ना, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तारे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तूने जो फिरकी नचाई थी वो फिरने के बाद जिस प्रकार अब गिरी है, अब गिरी होती है, वैसे ही देखो अब बिटिया अब गिरा हो रहा है। फिरकी गोल होती है, चांद भी गोल, अतः ये कल्पन बाल मानस के लिए सटीक है। अब गिरा का अर्थ होता है कि सवेरा होने वाला है।
और चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यानी सवेरा हो गया है मेरी बिटिया, अब तू उठ जा। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की झलतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वो देखो उड़ी जा रही है चुनर। तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। पिता कहते हैं कि मेरी बच्ची अब सुबह हो गई है। बच्चों की दुनिया, गुड्डा गुड्डियों, उनके कपड़े, श्रृंगार, साधनों में उसका बहुत महत्व होता है। और बच्चों के जनमानस को यहाँ कवि सर्वेश्वर दयाल ने प्रस्तुत कविता में बखूबी प्रयोग किया है और अपनी बिटिया से कहते हैं कि तूने जिन गुड्डे गुड्डियों को थपकियां देकर सुला दिया था ना, वे अब आंखें मलते हुए जाग कर बैठ गए हैं। तुम भी जग जाओ और देखो, तुम्हारे गुड्डे की झरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है और सामने छोटी तलैया है। मतलब यह है कि तुम अगर ना जगी तो टोपी तलैया में गिर जाएगी, तो गुड्डे को क्या पहनाओगी। और कवि अपनी बिटिया से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी गुड़िया की चुनर भी उड़ रही है और जा रही है और सामने नदी है। उठो, वरना चुनर नदी में बह जाएगी तो गुड़िया को क्या पहनाओगी। गुड़िया रूठ जाएगी तो कैसे मनाओगी। उठ मेरी बिटिया, सुबह हो गई। देखिए, निम्न पंक्तियों में कवि ने बच्चों की दुनिया को साकार कर दिया है कि तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुला दिया था, टीले मुहरंगे आंखें मलते हुए बैठे हैं। सुबह सवेरे की हवा का वर्णन करते हुए कवि अपनी बिटिया को जगाते हुए कहते हैं कि जो हवा तेरे साथ थक कर सोई थी ना, अब वह किसी झरने में नहाकर आ गई है। थक कर सोना कितना सार्थक प्रयोग होता है कि तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने में नहाकर आ गई है। गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देखता कितना रंग फैल गया है। कवि कहते हैं कि तूने थपकियां देकर जिसे हवा को सुला दिया था ना, वो अब नहा धोकर आ गई है। थककर सोना सार्थक प्रयोग यहाँ किया है क्योंकि हवा कभी विश्राम नहीं लेती, लगातार बहती रहती है। कभी मंद कभी तेज गति से वो बहती रहती है। इसी प्रकार बच्चे भी लगातार अटखेलियां करते ही रहते हैं। उनका रूठना, मनाना, रोना, चिल्लाना, गिरना, उठना निरंतर जारी रहता है जब तक वो सो नहीं जाते। वही हवा जो झरने में नहाकर आई है, सुबह की हवा सर्द ठंडी खुशनुमा होती है, उसके साथ उसकी जो ठंडक है वो भी आई है, उसके हाथ भी अभी गीले हैं। वो तुम्हारी तस्वीरों को अर्थात तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्रों की किताबों में अगर लग गई तो रंग फैला देगी। अतः उठ मेरी बिटिया, सुबह हो गई है। कविता के अंतिम चरण में कवि कहते हैं, उठ, घंटियों की आवाज धीमी होती जा रही है, दूसरी गली में मुड़ने लग गया है बूढ़ा आसमान। अभी भी दिखाई दे रहे हैं गुब्बारे, कागज पत्ती की हवा चरखियां, लाल हरी ऐनकें, दफ्ती के रंगीन भोंपू। उठ मेरी बेटी, आवाज दे, सुबह हो गई। उठ देख, बंदर बिस्कुट का तेरा डिब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है और धूप आ गई है। आगे कवि कहते हैं और कविता के अंतिम चरण में अपनी बिटिया को जगाने के लिए एक से एक खूबसूरत उपमान देते हुए कहते हैं, देखो, प्रार्थना के लिए बजने वाली घंटियां भी अब धीमे धीमे शांत होती जा रही हैं। बूढ़ा आसमान भी अब दूसरी गली में मुड़ने लगा है। यहाँ आसमान को खिलौने बेचने वाले बूढ़े के रूप में प्रयोग किया है, अर्थात खिलौने बेचने वाला एक गली से दूसरी गली में मुड़ता हुआ जा रहा है। तब तक बच्चे उनके खिलौनों को ललचाई आंखों से देखते रहते हैं। इसलिए कवि ने निम्न पंक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया है और अपनी बिटिया को जगाने का प्रयास करते हैं। दूसरी गली में मुड़ने लग गया है बूढ़ा आसमान, अभी दिखाई दे रहे हैं उसकी लाठी में बंधे रंग बिरंगे गुब्बारे, कागज पन्ना की हवा और चरखियां, लाल हरी ऐनकें,